हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता अरोरा, योर वेलनेस कोच। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फैब मॉम। आज मैं हर्बल लाइफ के एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है सेल एक्टिवेटर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे हर्बल लाइफ के कोचेज़ हैं जो अपने क्लाइंट्स को वेट लॉस की जर्नी में, वेट गेन की जर्नी में सेल एक्टिवेटर न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं। मगर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं पता होता कि सेल एक्टिवेटर हमें क्यों सजेस्ट किया गया है, क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी, क्या इंग्रेडिएंट है इसमें और ये किस तरह से काम करता है हमारे बॉडी में। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर फुल वीडियो बताने जा रही हूँ। और आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको पूरी समझ में आए, किस तरह से ये काम करता है, ये न्यूट्रिशन काम करता है और आपके लिए कैसे ये बेनिफिट है आपकी हेल्थ के लिए। और पूरा आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेल एक्टिवेटर है, इसके जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो 3 इंग्रेडिएंट हैं। पहला कैल्शियम है इसमें, इसके बाद इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है उसमें पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा इसमें एक और बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी रखने वाला इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है अल्फा लिपोइक एसिड, जिसको शॉर्ट में ALA भी कहते हैं। ये भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। अब बहुत लोग ये जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी रखने वाले हमें फूड खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को किस तरह से बेनिफिट होता है, ये शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है और वो क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, कैसे हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी जो है लाखों सेल से मिलके बनी हुई है। अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ये जो सेल्स क्या काम करते हैं कि हमारी बॉडी में सारे फंक्शन ये सेल से होते हैं। तो अब हमारी बॉडी में समय के साथ फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में मुक्त कण बोलते हैं, वो होते हैं। तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वो जो फ्री रेडिकल्स है वो सेल्स को डैमेज कर देती है धीरे धीरे। तो अब ये डैमेज क्यों करती है, क्या है इसके कारण, वो भी मैं आपको समझा दूं। तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है या ऑक्सीडेशन स्ट्रेस कहते हैं जिसको। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो होता है उसके कारण हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। और फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने से हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो धीरे धीरे उसको हार्म पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाने का काम करते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब लोग ये पूछते हैं कि तो ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस क्या होती है। ऑक्सीडेशन जो स्ट्रेस होता है वो किस रीज़न से होता है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। ऑक्सीडेशन जो स्ट्रेस होता है बहुत सारे रीज़न से होता है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है, गलत खान पान है, उसकी वजह से भी होता है। लाइफ स्टाइल जो ख़राब है उसकी वजह से भी होता है, और स्ट्रेस उसकी वजह से भी ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो होता है हमारी बॉडी में होता है। अब ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस के कारण फ्री रेडिकल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को, हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर सेल्स डैमेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आप गूगल करके ये देख सकते हैं कि क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस होते हैं जो सेल्स डैमेज के कारण, जो हेल्थ चैलेंजेस होते हैं वो आप गूगल करके देख सकते हैं। तो अब ये ऑक्सीडेशन की स्ट्रेस को कैसे कम करते हैं, तो जो एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड होते हैं या सप्लीमेंट, जो जैसे कि हमारा सेल एक्टिवेटर, ये क्या करता है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो न्यूट्रलाइज करने से ये होगा कि फ्री रेडिकल्स की संख्या कम होती जाएगी, या वो बनेंगे ही बहुत स्लो बनेंगे, क्योंकि बनते तो हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, लेकिन वो स्लो डाउन हो जाएगी वो प्रोसेस। स्लो डाउन होने से क्या होगा
कि वो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो कम होगा, वो आपके फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे, तो आपके जो सेल्स हैं उसको जो हार्म होना चाहिए वो कम होगा। उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एजिंग जो है, हमारे चेहरे में एजिंग दिखने लगती है, वो स्लो डाउन हो जाएगी, और जो सेल्स हैं वो अच्छे बनेंगे, हेल्दी बनेंगे। तो उसके कारण आपके बहुत सारी जो चैलेंजेस होते हैं हेल्थ के, जैसे कि वेट गेन नहीं हो रहा है, सपोज वेट गेन क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही नहीं है, आपके सेल्स उतने अच्छे हैं ही नहीं कि वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो सेल एक्टिवेटर क्या करता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो करता है, जिससे कि आप जल्दी अपने मसल्स बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी में अच्छी तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डाइजेशन होता है उसमें भी आपका ये सेल एक्टिवेटर काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने का भी काम सेल एक्टिवेटर करता है। और इसके साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ चैलेंजेस हैं जो कि इम्यूनिटी वीक के कारण होते हैं, तो उसका काम भी इम्यूनिटी मतलब एज अ इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम ये सेल एक्टिवेटर करता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि ऑरेंजेस खाना चाहिए, लेमन खाना चाहिए, इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या करती है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे कि वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी में, वो बनने लग जाती है। कुल मिला के वो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, हमारे न्यूट्रिशन और एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है, और इसके साथ साथ हमारे जो सेल्स होते हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कम बनते हैं। तो ये था टोटल इन्फॉर्मेशन इस सेल एक्टिवेटर प्रोडक्ट के बारे में, और आई होप, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है कि ये सेल एक्टिवेटर क्या काम करता है और आप किस किस कंडीशन में उसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सर्विंग की। तो ये जो है ये 16 टैबलेट आती है 1 महीने के लिए। आप दिन में 2 टैबलेट इसकी ले सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में अपने मील के साथ, शेक के साथ, और रात में एक मील के साथ या शेक के साथ। ठीक है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डोज इसको नहीं सजेस्ट करते हैं। और आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से ये सेल एक्टिवेटर काम करता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ और नई जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।